नई वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कहानियां आप तक पहुंचाएं, जिन्होंने इस पाक सरजमीन के लिए जामे शहादत नोश किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम नई इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की बहादुरी की दास्तान कैप्टन अली रऊफ मक्सी से मुतल्लिक है। कैप्टन अली रऊफ मक्सी पाक फौज का वो अजीम अफसर है जिसने फौज में शामिल होकर ना सिर्फ अपने वतन अजीज का नाम सरबुलंद किया, बल्कि अपने मक्सी कबीले की इज्जत को भी चार चांद लगा दिए। कैप्टन अली पाक फौज के एक शेर दिल अफसर कर्नल रिटायर सरदार अब्दुल रऊफ खान मक्सी के फर्जंद हैं। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए। कैप्टन अली की रगों में भी इस दलेर बाप का खून दौड़ रहा था। उसने पाक फौज को ज्वाइन ही इसलिए किया कि दुश्मन से दो दो हाथ किए जा सकें। यह 28 जनवरी 1998 का वाकया है। अपने घर के ड्राइंग रूम में कर्नल रिटायर मक्सी और कैप्टन अली गुफ्तगू कर रहे थे। बेटा सवाल करता है, अबू पाक भारत जंग कब होगी? वालिद ने बताया, बेटा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, इसलिए खुली जंग का इम्कान नहीं, क्योंकि ये जंग दोनों की तबाही का बाइस बनेगी। ये सुनकर कैप्टन अली ने कहा, अबू मैं तो फौज में शामिल ही इसलिए हुआ कि भारत के साथ जंग करके शहादत का जाम नोश कर सकूं। अगर जंग नहीं होनी तो क्या मैं फौज को खैराबाद कह दूं? वालिद ने हौसला देते हुए कहा, बेटा सियाचिन एक ऐसा मुकाम है जहां अब भी दोनों मुल्कों की फौजों में झड़पें होती रहती हैं। ये सुनते ही कैप्टन खुशी से उछल खड़े हुए और कहा, तो फिर आप मेरी ट्रांसफ़र उस यूनिट में करवा दें जिसके ज़िम्मे इन दिनों सियाचिन का दिफा है। बेटे के इसरार पर कर्नल मक्सी ने NLI में पोस्टिंग करवा दी। बाद अज़ां उनकी अपनी यूनिट 40 बलोच भी सियाचिन जा पहुंची तो कैप्टन अली अपनी यूनिट में वापस आ गए। कैप्टन अली ने अपने साथियों के हमरा उन बर्फ पोश चोटियों पर दुश्मन से कई मौक़ों पे बहादुरी के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही बताते हैं कि यूं महसूस हो रहा था जैसे सियाचिन आने के बाद उनके जिस्म में बिजलियां भर चुकी हों। वो जल्द से जल्द कोई बड़ा मार्का सर अंजाम देने के लिए पुरजोश थे। कैप्टन अली ने एक दिन अपने कमांडिंग ऑफिसर कामरान रजा से दरख्वास्त की कि उनको सबसे बुलंद पोस्ट पर मामूर किया जाए, जिसका नाम हाजी पोस्ट था। यह सतह समुंदर से 26,000 फीट बुलंद थी, जहां पहुंचने के लिए बर्फ में ढकी हुई नौकीली और उमूदी चट्टानों को अबूर करना पड़ता था। अपनी तैनाती के बाद एक रात वो इग्लू खैमे के बाहर हस्बे मामूल ड्यूटी पर मामूर थे कि उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान थे कि दूर दूर तक यहाँ कोई इंसान या आबादी दिखाई नहीं देती, फिर अजान की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने चांदनी रात में इर्द गिर्द देखने की जस्तजू की तो उन बर्फानी चोटियों पर सफ़ेद लिबास पहने दूर तक लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। कैप्टन अली ने भी बेसाख्ता नमाज की नीयत कर ली। नमाज से जब फारिग हुए तो कैप्टन अली बदहवासी के आलम में खैमे में दाखिल हुए। इस लम्हे वो पसीने से शराबूर थे। साथियों के पूछने पर बताया कि मैंने सफ़ेद लिबास पहने लोगों को इन बर्फानी चोटियों पर नमाज पढ़ते देखा। साथी मुस्कुराए और बोले, सर आप परेशान ना हों, वो पाक फौज के उन शहीदों की रूहें हैं जो यहाँ शहीद हो चुके हैं। हम तो कितनी ही नमाजें उनके हमरा अदा कर चुके हैं। जब हम मुश्किल में फंसते हैं तो साथियों की रूहें हमारी रहनुमाई भी करती हैं। कैप्टन अली मक्सी को 26,000 फीट बुलंद पोस्ट से वापस आए हुए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि खिजर पोस्ट पर मामूर कैप्टन बिलाल ने अपनी बहन की शादी की वजह से छुट्टी मांग ली। इससे पहले कि वहां किसी और की ड्यूटी लगाई जाती, कैप्टन अली खिजर पोस्ट पर जाने के लिए तैयार हो गए। साथियों समेत जब वो लब्बैक पोस्ट पर पहुंचे तो वो तैनात पोस्ट कमांडिंग ने कहा, बेहतर होगा अगर आप दिन की बजाय रात को सफर करें, क्योंकि दिन के उजाले में देखकर दुश्मन गोलाबारी शुरू कर देता है। इस गोलाबारी से बर्फानी थोदे गिरने लगते हैं। लेकिन कैप्टन अली ने अपने अफसर से दरख्वास्त की कि सर मुझे अपना सफर जारी रखने दें। यूं कैप्टन अली ने अपनी शहादत की जानिब जाने वाली सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा और अभी कुछ ही दूर गए थे कि गोलाबारी शुरू हो गई। कैप्टन अली मक्सी ने इन रू पोस्ट पहाड़ों में अपने असली दुश्मन भारत का डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों की पेशकदमी को रोके रखा। दुश्मन की भारी गोलाबारी से बर्फ का एक तूफान उठा और बर्फानी थोदे यक्के बाद दीगरे गिरने लगे।
इस दौरान एक वजनी तोदा उन पर आ गिरा, जिससे कैप्टन अली अपने 5 साथियों समेत 28 जनवरी 1999 को शहीद हो गए। याद रहे कि यह वही मुकाम था जहां चंद दिन पहले खुद कैप्टन अली ने अपना नाम पत्थर पर लिखा था। ऐसे बेशुमार वाकयात कैप्टन अली शहीद से मंसूब हैं, जिसके गवाह 40 बलोच रेजिमेंट के अफसर और जवान और शहीद के वालदैन भी हैं। बादस शहादत कैप्टन अली रऊफ मक्सी शहीद को तमग़े बसालत से नवाजा गया। कैप्टन अली मक्सी को उनकी इस जवां मर्दी और बहादुरी पर पूरी कौम को फख्र है और यूं पूरी पाकिस्तानी कौम इन शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।